ग्वालियर के डबरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान फिसल गई। सिंधिया ने कांग्रेस को वोट करने की अपील की। इस दौरान इमरती देवी के प्रचार करने सिंधिया जब पहुंचे थे तो सिंधिया ने कहा कि 3 नवंबर को हाथ के पंजे का बटन दबाना है। गलती का पता चलने पर बीजेपी को जिताने की अपील कर दी। डबरा की जनता, मेरी जानदार और शानदार जनता, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहां से रवाना करेंगे मेरे भाई। और चालू है। सिंधिया बड़े नेता हैं, तुरंत गलती का एहसास हो गया। उसके बाद शब्दों को संभाल लिया, कहा हाथ के पंजे वाले बटन को बोरिया बिस्तर बांध के भगाना है और कमल वाले बटन को दबाना है। एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हरीश जी के पास हम जाएं उससे पहले मैं जरा आपको एक बार बयान सुनवा देता हूं फिर से, उसके बाद हम चलते हैं और सवाल पूछेंगे इस पर। पहले सुनिए जरा एक बार फिर। मेरी डबरा की जनता, मेरी जानदार और शानदार जनता, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहां से रवाना करेंगे मेरे भाई। और चालू है। तो ये आपने देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं 3 तारीख को याद रखना, हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा। हालांकि थोड़ी देर बाद ही उन्होंने कहा कि हाथ के पंजे वाले बटन को बोरिया बिस्तर बांध के वहां से रवाना करना है और कमल के फूल वाले बटन को दबाकर इमरती देवी को जिताना है। हमारे साथ 2 नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, कांग्रेस की तरफ से के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल वाजपेयी साहब आपसे। वाजपेयी साहब, अच्छा खासा वक्त हो गया साहब मार्च के बाद से, अब तक पार्टी के रंग ढंग में रंग नहीं पाए क्या सिंधिया? लगता है कि यदि हम वाकई में गंभीरता से देखें तो कभी आप सोचिएगा जिस आदमी ने पूरा जीवन कांग्रेस के लिए लगा दिया और फिर कांग्रेस ने उसको बिट्रे किया और उसके बाद उनको निकल कर आना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने उनके कई इंटरव्यूज भी उसके बाद देखे हैं कि वो बहुत दुखी मन से कांग्रेस से निकल के आए हैं। इससे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी जी जान लगा के 18 साल कांग्रेस की सेवा करी और उसके बाद कोई भी ऐसे छोटे कारणों की वजह से निकल के नहीं आता है। तो मुझे लगता है ये सोचने का विषय कमलनाथ जी, के मिश्रा जी, इन लोगों के लिए है कि आखिर ये कार्यकर्ता जो अपना पूरा जीवन लगाते हैं और कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस से पलायन क्यों कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है उनसे सोचने के लिए। बाकी तो सब ठीक है, बाकी उसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी बात है। वाजपेयी साहब, लौट रहा हूं मैं आपके पास। के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के मिश्रा साहब, आपके पास आ रहा हूं। मार्च से लेकर अब तक काफी वक्त हो गया, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ज़बान से निकली नहीं है। दिल से निकली कि नहीं निकली पता नहीं, लेकिन ज़बान से तो नहीं निकली। एक बार को कह गए कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबा देना। आशिफ भाई, देखिएगा, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने ही आजमाए हैं, लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों के जख्म खाए हैं। तो उनकी ऐसी किसी भी प्रकार की ब्लेसिंग की हमें जरूरत नहीं है। जो एक बार निगाह से ओझिल हो चुका, जो एक बार पार्टी के लिए गद्दार साबित हो चुका, अब उनकी ऐसी किसी भी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है। और चूंकि 18 साल कांग्रेस में इन्होंने मलाई खाई है, तो वो अभी टेस्ट तो रहेगा, 7 महीने कोई ज्यादा नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इन्होंने 18 साल संघर्ष किया, तो अनुकंपा नियुक्ति पर थे, इन्होंने संघर्ष किया। डॉक्टर साहब, संघर्ष तो आप और मैं कर रहे हैं भाजपा और कांग्रेस में। हमारे कोई माता पिता गवर्नर, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री नहीं थे। ये तो चांदी के चम्मच पर पैदा होके आए हैं। इनका संघर्ष क्या है जो आप कह रहे हैं? और आप जैसा संघर्षशील लोग यदि कहेंगे कि इनने संघर्ष किया तो संघर्ष का अपमान हो जाएगा। मिश्रा साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले एक सवाल वाजपेयी साहब आपसे मैं और पूछना चाहता हूं, उसके बाद फिर हरीश जी आपके पास भी आता हूं और मिश्रा साहब आपके पास भी आता हूं। हितेश जी, ये कोई पहली दफा नहीं है। तमाम नेताओं को कुछ याद आ रहा है, हमें 3-4 नेता तो कम से कम कह ही चुके हैं कि कांग्रेस का बटन दबाना, फिर बीजेपी का बटन दबाना।
अभी तक नेता खुद क्लियर नहीं है, जनता भी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज है कि नेताजी कहना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप आज हास प्रयास के मुद्रा में हैं 11 बजे करीब। बाकी हम लोग तो बहुत क्लियर हैं। एक अच्छी बात के मिश्रा जी ने जरूर कही है और मैं उसको आगे के आने वाले संकेतों के रूप में लेता हूँ कि राहुल गांधी जैसे नेताओं से के मिश्रा जी भी कहीं परेशान है, जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं और उन्हें ढोना पड़ता है और लगातार ढोना ऐसा पड़ता है कि उनके वजन की वजह से मिश्रा जी जैसे खाटी कांग्रेसी भी पीछे होते जा रहे हैं। और ये बात सच है, ये 15-20 साल हो गया। हाथ में आई सत्ता आप सोचिए वो तक नष्ट हो गई इन लोगों के कुप्रबंधन की वजह से। क्योंकि मुझे ध्यान है कि मिश्रा जी को भी उन्होंने 15 महीने इंदौर भेज दिया था। यदि शायद यहाँ रखा होता तो बेहतर सलाह देते और आज इतनी नौबत नहीं आती। तो मुझे वो दिन नहीं तो मिश्रा जी आप ग्वालियर चंबल में ठीक काम तो कर रहे हैं वाजपेयी साहब। जब 15 महीने सरकार थी तो आप पूछिए, इनको इंदौर भेज दिया गया था। मैं बहुत ज्यादा नहीं कुरेदना चाहता उस बात को, लेकिन मैं मिश्रा जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। और कांग्रेस के इसी एटीट्यूड की वजह से कि जब भी सत्ता आती है तो बड़े बड़े लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं और जो मेहनती कांग्रेसमैन है उनको पीछे धकेल दिया जाता है। और यही नतीजा है कि कांग्रेस टूट गई, क्योंकि अधिकांश लोग जो निकल कर आए वो उसी वर्ग से थे जो अपना खून पसीना कांग्रेस को देते थे। लेकिन एक व्यापारी आया और उसने कब्जा कर दिया। ठीक, वाजपेयी साहब मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। मिश्रा जी आपके पास मैं आऊं उससे पहले हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी ये कोई पहले बीजेपी के नए नवेले नेता नहीं है। इससे पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए कई नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं। बाद में कहना पड़ता है कि नहीं कमल का बटन दबाइए, पंजे को भूल जाइए। तो वक्त अभी कम हुआ है या दरअसल इतना लंबा वक्त पिछली पार्टी में बिताया कि नई पार्टी में अभी रीति नीति और कमल का बटन दबाना है ये अभी याद नहीं हुआ है? देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्र 40 साल है और जो वो पैदा हुए और अपने महल में और उन्होंने शुरू से महल में राजनीति दिखी, चाहे कांग्रेस भाजपा। तो पिताजी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस का उनके जहन में बैठा हुआ है और 18 साल उनको राजनीति में सक्रिय राजनीति में हो गए। तो पिता के निधन के बाद वो सीधे राजनीति में उतर आए और राजनीति में तो पंजा उनके जहन में बैठा हुआ है। जैसे ही अचेतन मन में जाते हैं तो बात अंदर की बात बाहर निकल आती है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, जबान खुसली हो, लेकिन इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की बयानबाजी बड़ी गंभीरता से लिया जाता है और चुनाव के मतदान के ठीक 24 घंटे 48 घंटे पहले इस तरह की जबान फिसलना ये भारी पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये जुमले चलेंगे, कांग्रेस हमलावर होगी, ये वीडियो वायरल होगा जो मतदाताओं में चर्चा का विषय बनेगा, न केवल डबरा बाकी पूरे आसपास की सीटों पर भी चर्चा विषय बनेगा। तो कहीं ना कहीं जवान जरूर फिसली है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, लेकिन इसको ये जवान फिसलना भारी पड़ सकता है। और ये हालांकि ये बिल्कुल सही बात है कि जो उनके सचेतन मन में था वो निकल आया। नहीं, बहुत अंदर चले गए आप हरीश जी। मैं कह रहा था मिश्रा जी हमारे साथ हैं, के मिश्रा साहब, उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हरीश जी? बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि संघर्ष आप लोगों ने किया और चांदी के चम्मच लेके आए, आप अचानक चांदी के चम्मच वाले नजर आने लगे, तब संघर्ष वाले महाराज नजर नहीं आए, तब आप ही महाराज को सिर पर उठा के चलते थे। मिश्रा जी, मैं अपनी बात हरीश भाई आपसे कह सकता हूं कि मैं मूलतः कांग्रेस में रहकर समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं। मैं सामंतवाद के हमेशा खिलाफ रहा हूं और ऐसे लोग जो अनुकंपा नियुक्ति पर आकर सर पर लगने की कोशिश करते हैं, मैं पार्टी के आंतरिक प्रजातंत्र में भी उनको रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, चाहे वो कोई भी हो, महाराज हो, राजा हो, कोई भी हो। मैं अपने मन की मर्जी का मालिक हूं और कांग्रेस पार्टी विचारधारा मेरे इसमें भी सवाल उठता है मिश्रा जी, जब आप राजा या महाराजा की बात कर रहे हैं तो अभी तो एक गए हैं, बाकी आप कह रहे हैं समाजवादी सोच के, खैर उस पर भी आगे हम बात करेंगे कभी। धन्यवाद मिश्रा जी। वाजपेयी साहब बहुत धन्यवाद आपका। हरीश जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से वाजपेयी साहब, कांग्रेस की तरफ से मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे।